तांबो चौक से उठी लहर, कोल्हान में जन आंदोलन की गूंज। चाईबासा में तांबो चौक पर हुए पुलिस ग्रामीण टकराव का मामला अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 27 अक्टूबर की रात हुई घटना के बाद आज पूरे कोल्हान में बंद का व्यापक असर देखा गया। यह बंद विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संयुक्त आह्वान से किया गया था। चाईबासा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दुकानें बंद रही और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग रही कि तांबो चौक क्षेत्र में भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू की जाए और पुलिस द्वारा पकड़े गए निर्दोष ग्रामीणों को तुरंत रिहा किया जाए। दोपहर में आदिवासी हो महासभा, जिला मुंडा मानकी संघ सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व उपसभा अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब मधु कोड़ा प्रशासनिक जवाबों से नाराज दिखे। हालांकि बाद में स्थिति संभाल ली गई। फिलहाल तांबो चौक की ये जंग अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर जनता के अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। चाईबासा न्यूज अपडेट्स के लिए बसंत करवा की रिपोर्ट। सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात, तो क्या इस टाइप से चलो ठीक है। ये मेमोरेबल का अलावा भी 2 शब्द बोलने के लिए आया कोई इधर नहीं सुनिएगा, रोड में जाके सुनाएंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। देखिए, नेता है ना तबे देश बचा हुआ है। अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना, देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भाषण। क्या कहें, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले आप। चाईबासा तांबो चौक में आसपास के जो भी गांव के लोग हैं, वो लोग धरना में बैठे हुए थे। धरना में इसलिए बैठे हुए थे कि इस चाईबासा रोड, चाईबासा जिगपानी रोड में आए दिन वहाँ घटना हो रहा था। लोग वहाँ पर घायल हो रहे थे, किसी का जान जा रहे थे। 100 से भी ज़्यादा जो आंकड़ा है अभी, लोग उस रोड एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। इसी संबंध में 27 तारीख के जो घटना है, इसको बंद कराने के लिए, नॉन एंट्री को लागू कराने के लिए ग्रामीणों के द्वारा आयोजन किया गया था। लिखित आयोजन दिया गया था कि हम लोग अब यहाँ पर परिवहन मंत्री दीपक गिलवा जी से जाकर के अपने दुख दर्द को हम लोग कहेंगे। लेकिन यहाँ पर परिवहन मंत्री जी आज उन लोग से मिलने से इनकार कर दिया और यहाँ तक की बात भी करने के लिए मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से चाईबासा तांबो चौक में धरना कर रहे थे। 10 बजे रात को घटना घटी और लाठी, डंडा, आंसू गैस छोड़ करके लोगों को लाठी से मारा गया और तितर बितर कर दिया गया। और कई एक लोग, उसमें बच्चे भी जख्मी हुए हैं और जवान भी जख्मी हुए हैं, महिला पुरुष सब जख्मी हुए हैं। इवन 12 वर्ष के बच्चे को भी जेल भेज दिया गया और जो गर्भवती महिला है उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। इतनी अमानवीय घटनाएं घटा है। इसको लेके सभी सामाजिक संगठन, मानकी मुंडा संघ, आदिवासी हो समाज महासभा और सेवानिवृत्त संघ और बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आज डीसी से उस लाठीचार्ज के विरोध में और नो एंट्री को कैसे लागू किया जाए फिर से, इसके संबंध में इसको आज ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास में आए। ये पूर्व हम लोगों ने समय लिया गया था, डीसी साहब, मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाटिल की तरफ से समय लिया गया था। जब यहाँ पर आया तो डीसी जो चाईबासा के डीसी का, वो कह रहे थे कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं लेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल मैंने कोई मांग पत्र लेने का जगह नहीं है, आप हमारा चेंबर में आए। हम लोग उनका चेंबर में भी गए, चूंकि पब्लिक का मामला है, हम लोग उसके चेंबर में भी गए। चेंबर में जाने के बाद में उनका जो व्यवहार था, एक जिला का अधिकारी के हैसियत से शोभा नहीं देता है। इतनी उसकी जो व्यवहार था, बिल्कुल ही माने नकारात्मक व्यवहार था। इतने सारे जनप्रतिनिधि वहाँ, डिप्टी स्पीकर
यहाँ पर पूर्व डिप्टी स्पीकर है, पूर्व मुख्यमंत्री है, मानकी मुंडा संघ के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक संगठन के बहुत सारे लोग हैं। सोनारपट्टी के समीप उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, चेहरे पर दिखी भक्ति और सेवा का उत्साह। चाईबासा की यह तस्वीर वाकई दिल छू लेने वाली। चाईबासा न्यूज अपडेट्स के लिए बसंत करवा की यही रिपोर्ट। वजह है कि आज जो घटनाएं घटी है 27 तारीख को, यही नकारात्मक रवैया प्रशासन का होने की वजह से यह घटना घटा है। हम लोग ने पूछा था 2 साल पहले लिखित दिया था यहाँ पर कि हम लोग नो एंट्री लागू करेंगे, नहीं होने की वजह से आज ये घटना घटा है। उसके पास में क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस संबंध में कोई डी साहब का भी, एसपी साहब का भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने की वजह से आज ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया यहाँ के लोगों को। हम जनप्रतिनिधि हैं और इवन इन्होंने ये बोला है कि भाई नेता लोग तो यहाँ पर ऐसे ही आ जाता है, कैमरा देख करके लोगों को वहाँ पर उनका आवाज ऊपर हो जाता है। नेता का मतलब क्या है? नेता है तब ये देश आजाद हुआ है, नेता है तब ये झारखंड बना है। नेता नहीं होता तो झारखंड भी नहीं बनता, नेता नहीं होता तो इस देश भी आजाद नहीं होता। नेता को एक जिला अधिकारी के द्वारा इस प्रकार नेता को गाली देना ये घोर आपत्तिजनक है। इवन बोलता है कि उनका जो लक्ष्य था मीडिया को बुला के लाया गया है, प्रभावित करके लाया गया, मीडिया के ऊपर में भी आरोप लगाना, ये लोकतंत्र के ऊपर में अंगुली उठाना और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है उसकी गरिमा को गिराने वाला बात है। और ये अधिकारी बिल्कुल ये जनप्रतिनिधि की सेवक लायक नहीं है। ये चाहता है कि हम यहाँ का मालिक हो गए हैं। ये जो पिछले बार भी देखे होंगे जो मानती मुंडा संघ का द्वारा जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, आज उसकी जो करतूत है उस साफ झलक दिखाई दे रहा है। अगर यह जिले अधिकारी है तो कोई मालिक नहीं हो गया है, वो जनता का सेवक है और जनता का सेवक की तरह रहना चाहिए। और यहाँ का विधि व्यवस्था जनता का सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जनता की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है, उल्टे जनता को परेशान कर रहा है, जेल में ठूस रहा है, लाठी डंडा मार रहा है। इसका घोर विरोध हम लोग करते हैं। इसकी समाधान करने के लिए हमने कहा है हमारे जो आदिवासी हो समाज महासभा का लेटर पैड में सभी सामाजिक संगठन और सभी प्रबुद्ध नागरिक हम लोगों ने मांग दिया है, अगर नो एंट्री बंद नहीं होता है, अगर आंदोलनकारी जो आज अरेस्ट हुआ है, जो लोग को भी अरेस्ट किया गया है, उसको अगर नहीं छोड़ता है तो आंदोलन बड़ी भयंकर होगा और इसका जिम्मेदारी जिला प्रशासन का होगा।